So, hello dear student and dear learners. Today we are going to learn the new concept and very useful concept. अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ज़ीरो से अपनी शुरुआत करें, अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें। इसी के साथ आज हम मॉडल्स वर्ब के बारे में बात करेंगे। मॉडल्स क्या होती हैं? मॉडल्स का सीधा सीधा मीनिंग होता है, सपोज करो आप अपने मूड को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप मॉडल्स वर्ब यूज करते हैं। जैसे सपोज करो आप सुबह उठते हैं, आप कैसे बोलेंगे? जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप सुबह जल्दी उठते हैं, कैसे बोलेंगे? यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। स्पीक लाउडली। यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, दैट्स ग्रेट। और उसके बाद हमें क्या करना है कि एक तो है कि मैं उठता हूं, दूसरा मुझे उठना पड़ता है। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा फर्क है। उठता हूं और उठना पड़ता है, सिर्फ एक सेंटेंस का फर्क आया है, मतलब एक वर्ड लास्ट का हिंदी में चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? पहले क्या था? मैं सुबह जल्दी उठता हूं, और दूसरा क्या है? मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो जब मुझे ऐसे सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं मॉडल्स वर्ब, जिसमें आप मूड या सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर? ये आपकी चार ग्रुप में हम पढ़ते हैं। पहला ग्रुप जो है, दूसरा ग्रुप ऑलरेडी हम डन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। और तीसरा ग्रुप हमारा जो है वो हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का है, इसे थर्ड ग्रुप बोलेंगे। और नीड टू, डेयर टू और यूज टू, ये हमारा डियर रहेगा ग्रुप नंबर 4। ग्रुप में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें कुछ चीज़ें ऐसी एक्सप्लेन करनी होती हैं, जैसे कि एबिलिटी के बारे में बात करें कि कोई काम आप कर सकते हैं, तो जब आप कोई काम कर सकते हैं तो उसके लिए हम पूरा ग्रुप पढ़ते हैं। जैसे कि स्टार्ट करते हैं। अगर ये क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं तो साइड में जो बटन दिख रहा है आपको, सब्सक्राइब का ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को ज़रूर शेयर करिए अगर वो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं। जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिनके पास डिज़ायर है इंग्लिश सीखने का, और वो अपने डिज़ायर को, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, तो उनके लिए पूरी सीरीज़ जो कि 30 डेज की सीरीज़ है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये बहुत बेसिक से हमने कराया गया है। इसमें आप जो भी बेसिक कॉन्वर्जेशन होती है तो वो सारी चीज़ें इसमें आप सीख जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट टेकिंग सो मच टाइम। सो लेट स्टार्ट द क्लासेस। पहले हम दो ग्रुप के बारे में बात करेंगे जो ऑलरेडी हम डन कर चुके हैं। जो ऑलरेडी हम डन कर चुके हैं, कौन सी? दो सेगमेंट हम करने वाले हैं। कौन कौन सा? ग्रुप नंबर फर्स्ट। ग्रुप नंबर फर्स्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कौन सा? ग्रुप नंबर 1। कौन सा ग्रुप है? जिसमें आपका कैन आएगा, कुड आएगा, और क्या आएगा? विल बी एबल टू। विल बी एबल टू मतलब किसी काम को करने की एबिलिटी। तो तीनों का एबिलिटी के केस में। और टाइम फ्रेजेस हमारा कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जब भी आप बात करेंगे, जब भी आप किसकी बात करेंगे, अगर आप किसी एबिलिटी की बात करते हैं कि ये काम आप कर सकते हैं, ये काम आप कर सकते हैं, तो सिंपल आप क्या करेंगे? आप कैन के साथ उस चीज को बोलेंगे। जब भी कोई काम आप कर सकते हैं, क्योंकि कर सकना क्या है? आपकी एबिलिटी है डियर, कर सकना। तो क्या करेंगे आप? कैन का मतलब होता है सकता हूं। मैं सिर्फ अपने लिए बात कर रहा हूं, जैसे सकता हूं, तो यू आपके लिए बात करेंगे तो सकते हैं आएगा। क्लियर है ये बात? बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि ये समझ गए तो काफी सारी इंग्लिश जो है, बहुत सारी जो इंग्लिश है आपकी, जिससे आपको डर लगता है, वो बहुत इजी हो जाएगी। यहां पर है सकता था, और ये है सकूंगा। सकूंगा, 3 चीजें आपको करनी है। कौन सी? सकता हूं, सकता था और सकूंगा। क्या क्या करना है? सकता हूं, सकूंगा। जब भी कैन लगाएंगे, जैसे मैं इंग्लिश सीख सकता हूं, आई कैन लर्न इंग्लिश। जैसे आप क्या करते हैं कि मैं तैर सकता हूं, आई कैन स्विम। स्विम मैंने तैरना, आई कैन स्विम इन द वाटर, या स्विमिंग पूल में, इन द स्विमिंग पूल। ठीक है। कुड, मैं तैर सकता था, मतलब पहले क्या आप प्रैक्टिस करते थे, तो आप क्या करेंगे? कुड यूज करेंगे, आई कुड स्विम। क्लियर? और मैं तैर सकूंगा, आई विल बी स्विम, आई विल बी एबल टू स्विम।
मैं इंग्लिश सीख सकता हूं, आई कैन लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख सकता था, आई कुड लर्न इंग्लिश, और मैं इंग्लिश सीख सकूंगा, आई विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश। दूसरा ग्रुप, दूसरा ग्रुप कौन सा है डियर? दूसरा ग्रुप है आपका जिसमें आता है शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए, कब? जर्नल केस में। तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए तो क्या है? शुड है। तुम्हें वहां जाना चाहिए, क्या है? शुड है। लेकिन मस्ट, यू मस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द सेंस कि आपको सुबह जरूर उठना चाहिए। उसका मतलब क्या होता है? मस्ट होता है। मस्ट का मतलब है जरूर चाहिए। अब जैसे आपके लिए इंग्लिश सीखना क्या है? मस्ट है कि शुड है? मस्ट। यू मस्ट लर्न इंग्लिश, you must speak English, because as a student, as a professional student, you must speak English। और उसके बाद आता है ought to। ought to का मतलब होता है डियर चाहिए। इसका मतलब भी चाहिए है। जहां पर आपकी मोरल ड्यूटी ऐड हो जाती है वहां पर आप यूज कर लेते हैं क्या? ought to। आपको अपनी मम्मी पापा की क्या इज्जत करनी चाहिए, तो कैसे बोलेंगे? या अपने बड़ों की आपको इज्जत करनी चाहिए, तो वहां पर आप शुड भी बोल सकते हैं, मस्ट भी, लेकिन ज्यादा सटीक क्या होगा? ज्यादा सटीक होगा आपका ought to, राइट? यू ought to respect your parents, you ought to respect your elders। elders in the sense बड़े जो हैं आपसे, जो बड़े हैं उन्हें बोलते हैं elders। और जिसे देखिए, जिसे प्रॉब्लम होगी सीखेगा वही। आप सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूं कि आप लोग यहाँ हैं। आप सोच के देखो, आपकी एज में आपके जैसे कितने लोग ऐसे होंगे जो अभी भी अपने रील को स्क्रॉल कर रहे हैं, बट आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये लेक्चर देख रहे हैं, आप यहाँ लाइव इस लेक्चर को देख रहे हैं, रिकॉर्डेड देख रहे हैं। तो आप में एक एबिलिटी है, आप अपनी लाइफ की तरफ जहां आप आगे बढ़ना चाहते हैं उस सही डायरेक्शन में आप हैं, आप कुछ सीख रहे हैं। अगर आप ऐसे ही सीखते रहे तो जिंदगी में आप जरूर कामयाब होंगे। हमारी विशेष आपके साथ हैं। तो अब बात आती है हमारे तीसरे ग्रुप की। तीसरे ग्रुप में हम क्या करते हैं? चलिए थर्ड ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 3 में क्या होगा आप समझिए। यहां पर हमने जैसे बात की थी कि मैं सुबह उठता हूं और मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है जब कंपल्सन हो। कंपल्सन इन द सेंस जरूरी वो काम हो, किसी ने आपको प्रेशर से बताया कि आपको उठना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, उठना पड़ता है, या फिर आप उठते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है? एक तो आपका आएगा हैज टू, दूसरा आएगा हैव टू, और यहां पर आ जाएगा आपका हैड टू। और जब बात आती है फ्यूचर की तो आएगा विल हैव टू। तीनों का मतलब क्या है? मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब है पड़ता है, कोई काम आपको करना पड़ता है, और जब आपको कोई काम करना पड़ता था, अब नहीं करना पड़ता, लेकिन पहले आपको करना पड़ता था। अब विल हैव टू करना पड़ेगा, यहां पर आएगा पड़ेगा। तो तीन चीजें आपको क्लियर होंगी। जैसे कि मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। उसे इंग्लिश सीखनी पड़ती है, ही हैज टू लर्न इंग्लिश। जब आप बात करेंगे ही, सी, इट या राम की, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं, हैज हैव भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कई सारी चीजें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो वो चीज आपको याद रखनी है। ठीक है जी, तो वो चीज आपको याद रखनी है प्रॉपर तरीके से। कैसे? जैसे कि एक सेंटेंस बनाते हैं कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि जल्दी उठना पड़ने का मतलब, अगर आपकी कोचिंग सुबह है, आप सुबह को कोचिंग ले रहे हैं सुबह के टाइम में, तो उसका मतलब क्या है? सुबह लेने का आपको मजबूरी है, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अगर नहीं उठे तो ट्रेन छूट जाएगी, क्लास छूट जाएगी। आपको सुबह कहीं जाना है सुबह 6 बजे, तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। आप 8 बजे तक नहीं सो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वो काम जरूर करना पड़ेगा, या पड़ता है आपको। क्यों पड़ता है? मजबूरी है, कंपल्सन है। उसके लिए क्या आप हैव टू लगाएं। जैसे मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती है, मतलब आप सीखना नहीं चाहते, आपको क्या है, जॉब लेनी है, अच्छा करियर बनाना है, तो आपको सीखनी पड़ती है। तो आप कैसे बोलेंगे? आई के बाद लगता है हैव टू, आई हैव टू लर्न, फर्स्ट फॉर्म आएगी लर्न इंग्लिश।
ऑलवेज आपको क्या यूज करना है, जो एक स्ट्रक्चर है हमारा डियर, स्ट्रक्चर समझो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस यहां पर आपकी आएंगी जितनी भी मॉडल्स वर्ब है, यहाँ क्या है मॉडल्स वर्ब है, एमवी मैंने लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में, मॉडल्स वर्ब प्लस यहाँ पर आपकी आएगी, ये होती है मॉडल्स वर्ब, हाँ एक्शन आ जाएगा सिंपल जो आप करते हैं और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर सब में लगा दो आप, जहां हैव टू लगाया है वहां हैड टू लगा दो। आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती थी, और अगर मैं यहां लगा देता हूं विल हैव टू तो आ जाएगा आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। मुझे बाइक चलानी पड़ेगी, कैसे बोलेंगे, आई विल हैव टू राइड बाइक, मुझे कार चलानी पड़ेगी, आई विल हैव टू ड्राइव कार। तो ड्राइव कार मतलब आपको कार चलानी पड़ेगी। आपको सोचो, आपको कहीं जाके बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, कैसे बोलेंगे आप, हैव टू स्पीक, स्पीक मैंने बोलना, आई विल हैव टू स्पीक, ठीक है, मुझे बोलना पड़ेगा। आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, कैसे बोलेंगे, आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, वॉच दिस मूवी, यू विल हैव टू वॉच दिस मूवी, मुझे ये मूवी देखनी पड़ती है, आई हैव टू वॉच दिस मूवी, क्लियर, मुझे लिखना पड़ता है, राइट, आई हैव टू राइट, मुझे लिखना पड़ता था, आई हैड टू राइट, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड न्यूज़पेपर, उसे न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, उसे न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता था, ओके, उसे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू रीड न्यूज़पेपर, आपको बोलना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, यू विल, क्लियर, ओके। आगे देखते हैं जो हमारा फोर्थ ग्रुप है। फोर्थ ग्रुप के बाद हम मिक्स प्रैक्टिस करने वाले हैं, जितनी भी हमारी 12 मॉडल्स वर्ब हैं। तो ये हमारा जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 4, इसमें क्या है देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 4 में पहला जो है डियर वो है आपका नीड, नीड टू, नीड टू का मतलब है जरूरत है, नीड टू का मतलब जरूरत है। और दूसरा हमारा आता है डियर यहाँ पर डेयर टू, डेयर का मतलब हिम्मत है, डेयर टू इसका मतलब है हिम्मत है। हिम्मत क्या, किस चीज की हिम्मत, कुछ भी करने की हिम्मत, दम है आप में करने का। अब बात करते हैं, लास्ट जो आता है वो होता है यूज टू। यूज टू आप किया करते थे, कोई भी काम आप किया करते थे। जैसे आप बोले मैं सुबह जल्दी उठा करता था, अब कुछ दिन बाद आप क्या बोलेंगे, कुछ दिन बाद आप क्या बोलेंगे कि मैं इंग्लिश सीखा करता था। तो जब भी आप बात करेंगे मैं इंग्लिश सीखा करता था, तो क्या बात आएगी, बात सिंपल आएगी डियर, कौन सी, कि आप यूज टू लगाएं। आई यूज टू लर्न इंग्लिश, आई यूज टू स्पीक इंग्लिश, आई यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठा करता था। तो आप सिंपल क्या बात करेंगे, आई यूज टू, जो भी काम आप किया करते थे, जैसे आप बाइक चलाया करते थे, आई यूज टू राइड बाइक। कोई लड़का है जैसे कि स्मोकिंग करता था, तो वो क्या बोलेगा, मैं स्मोकिंग किया करता था, अब नहीं करता, सुधर गया है। बिगड़े हुए बच्चे होते हैं ना, गलत आदत है कोई भी, तो आप करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, तो क्या बोलेंगे आप, आई यूज टू स्मोकिंग। धूम्रपान करने को या फिर स्मोकिंग करने को क्या बोलते हैं, स्मोकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, आई यूज टू स्मोकिंग बट नॉट राइट नाउ, मतलब अब नहीं करता। इसका मतलब क्या है, किया करता था अब नहीं करता। जैसे मैं क्रिकेट खेला करता था अब नहीं खेलता, कैसे बोलेंगे, आई यूज टू प्ले क्रिकेट बट नॉट नाउ, नॉट राइट नाउ या नॉट नाउ, ऐसा आप लास्ट में लगा देंगे। उसका सेंस क्या निकल के आएगा कि मैं किया करता था अब नहीं करता हूं। क्लियर है ये बात। तो ये यहां पर आएगा आपका यूज टू का। अब डेयर टू देखते हैं, जैसे
आप में कोई हिम्मत है, जैसे कि मेरे में इंग्लिश बोलने का दम है, मेरे में इंग्लिश बोलने की हिम्मत है, मेरे में वहां जाने की हिम्मत है, तो आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। मेरे में सुबह उठने की हिम्मत है, आई डेयर टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्लियर? तो आप यहां डेयर लगाएंगे। अब जरूरत है, क्या जरूरत है? जस लर्निंग, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है। कैसे बोलेंगे? आई नीड टू स्पीकिंग। मुझे रेस्ट करने की जरूरत है, आपको रेस्ट करने की जरूरत है, आपको घर जाने की जरूरत है। यू नीड टू गो टू होम। आपको क्या करने की जरूरत है? घर जाने की जरूरत है। आपको रेस्ट करने की जरूरत है, आपको मेडिसिन लेने की जरूरत है, टेक मेडिसिन। यू नीड टू टेक मेडिसिन। फॉर्मूला सिंपल है। आपको क्या करना है डियर? सब्जेक्ट लगाना है, मॉडल वर्ब लगानी है, प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है, और एक ही सेंटेंस को आपको 12 टाइम बोल के देखना है। कैसे? जैसे सपोज करो आप कोई भी एक काम जो आप कर सकते हैं, बताओ क्या काम कर सकते हैं आप? टेल मी द वन सिंपल वर्क वॉट एवर यू कैन डन। क्या खत्म कर सकते हैं आप? कोई भी काम जो कर सकते हैं, क्या कर सकते? क्रिकेट खेल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, वहां जा सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं। तो इन सभी सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई विल आस्क यू द हिंदी क्वेश्चन, यू हैव टू कन्वर्ट इन इंग्लिश। सो आर यू रेडी गाइस? आपको जरूर ये कन्वर्ट करना है। साथ साथ प्रैक्टिस करिए, वीडियो मत देखिए, डायरेक्टली प्रैक्टिस करिए और अपने कॉन्शियस माइंड को बिल्कुल फोकस करके आप सुनना शुरू करिए। क्योंकि जब तक आप नहीं बोलेंगे, अब सहारनपुर दूर नहीं है, आप फिजिकली आके यहाँ एक्टिविटी करना चाहते हैं तो फिजिकली आइए, नहीं तो आप डिजिटली अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर करिएगा और साथ ही साथ एक्टिविटी को जरूर फॉलो करिएगा। इंग्लिश ऑल अबाउट द प्रैक्टिस गेम, तो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैं क्या करूंगा, मैं आपको हिंदी में क्वेश्चन पूछूंगा और आपको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है क्विक एंड फास्ट। जैसे कि पहला सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आई कैन यहां मैं बोलता हूं स्पीक इंग्लिश। पहले मैं इससे करूंगा आई कैन स्विम, आई कैन फ्लाई। अच्छा, आप उड़ सकते हैं? आई कैन फ्लाई, मैं उड़ सकता हूं, आई कैन फ्लाई। मतलब उड़ सकने का मतलब ये नहीं है कि आप पैर लगा के उड़ जाएंगे, पंख लगेंगे, नहीं 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 नहीं, वो वाला उड़ना नहीं है। मतलब ये है कि आप क्या है, विंग्स नहीं होंगे आपके, लेकिन फिर भी क्या है कि आप एक सक्सेस पर हैं, तो उस तरीके का यहाँ पे सेंस आएगा। ठीक है? तो कैन के साथ वो चीज जो आप कर सकते हैं, और इसके बाद कोई भी चीज आप लगा दीजिए। जो हमारे चारों ग्रुप बने हैं उस ग्रुप में आप कुछ भी लगा दो जो आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो लगाइए। अब मैं आपसे पूछता हूं, सो आर यू रेडी? मैं इंग्लिश बोल सकता हूं? ओके, मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है। आई नीड टू स्पीक इंग्लिश, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। कैन नहीं लगेगा, क्या लगेगा? आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। मेरे में इंग्लिश बोलने की हिम्मत है, मैं पोडियम पर आ सकता हूं। आई कैन कम ऑन द पोडियम, मैं पोडियम पर आ सकता हूं, मैं बाहर जा सकता हूं। आई कैन गो आउटसाइड, मैं फैन ऑन कर सकता हूं, मैं एसी ऑन कर सकता हूं, मैं आपको पीट सकता हूं। आई कैन बीट यू, आई कैन बीट यू। मैं इंग्लिश सीख सकता हूं, मैं इंग्लिश बोल सकता था, मैं मूवी देख सकता था। जब मैं छोटा था मैं मूवी देख सकता था, अब मेरी आंखें खराब हो गई हैं, नहीं देख पाता। ठीक है? मैं क्रिकेट खेल सकता था, आई कुड प्ले क्रिकेट। जब आप कहते हैं कि मैं सकता था, तो वहां पर एबिलिटी के केस में प्रेजेंट में कैन लगता है एबिलिटी में, पास्ट में कुड लगता है एबिलिटी में, और फ्यूचर में विल बी एबल टू लगता है। मैं क्रिकेट खेल सकूंगा, आई विल बी एबल टू प्ले क्रिकेट। मैं इंग्लिश बोल सकूंगा, मुझे रेस्ट करने की जरूरत है, आई नीड टू टेक रेस्ट, आई नीड टू टेक रेस्ट। मुझे वहां जाने की जरूरत है, ओके मैं वहां जा सकता था।
सिर्फ एबिलिटी के केस में बात कर रहे हैं, एबिलिटी के केस में बात कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एबिलिटी के केस में बात कर रहे हैं, क्योंकि जब आप बात करते हैं, जैसे कि आप कहते हैं कि जब मैं 13 साल का था, व्हेन आई वॉज 13 ईयर ओल्ड, जब मैं 13 साल का था, व्हेन आई वॉज, स्पीक लाउडली, जब मैं 13 साल का था कैसे बोलेंगे? व्हेन आई वॉज 13 ईयर ओल्ड कैसे बोलेंगे? 13 ईयर ओल्ड आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था। जब मैं 10 साल का था, व्हेन आई वॉज 10 ईयर ओल्ड आई कुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता था। ठीक है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था जब मैं छोटा था। व्हेन आई वॉज इन चाइल्डहुड, जब मैं बचपन में था, मुझे क्या करना पड़ता था? सुबह जल्दी उठना पड़ता। क्या लगाएंगे? आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे स्कूल जाना पड़ता था। गो टू स्कूल, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता था। ओके, मुझे झूठ बोलना पड़ता था। आई हैड टू टेल लाई या आई हैड टू स्पीक लाई, क्या मतलब? झूठ बोलना पड़ता था, कोई काम आपको करना पड़ता है। मुझे कल दिल्ली जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू दिल्ली, मुझे सुनना पड़ेगा। आई विल हैव टू लिसन, ओके, मुझे जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो, मुझे लिखना पड़ेगा। ओके, मुझे पढ़ाना पड़ेगा, मुझे पढ़ाने की ज़रूरत है, मैं पढ़ा सकता हूँ। आई कैन टीच, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मुझे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है, मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए। आई शुड स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश ज़रूर बोलनी चाहिए। आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश ज़रूर सीखनी चाहिए। तुम्हें ज़रूर रेस्ट करना चाहिए। यू मस्ट टेक रेस्ट, तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। तुम वहाँ जा सकते हो। यू कैन गो देयर, आप इंग्लिश बोल सकते हो। यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ती थी। यू हैड टू स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। तुम्हें पोडियम पर आना पड़ेगा, तुम्हें मेरे से बात करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू टॉक टू मी, यू विल हैव टू टॉक टू मी, तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, तुम्हें बाहर जाना पड़ता था। ओके, जैसे मेरे में बाहर जाने की हिम्मत है। 12 मॉडल्स में कोई दिक्कत नहीं है। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? कुछ पूछना चाहते हैं? अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं जल्दी से कमेंट कर दीजिए, और जल्दी से इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें सपोर्ट मिलता है और हम आपके लिए अच्छे कंटेंट बनाते रहते हैं ताकि आपको हेल्प हो सके। तो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ गुड डे।